दोस्तों, अभी हम टेंस के ऊपर वीडियो बना रहे हैं। आज टेंस सीरीज का चौथा वीडियो है। इस वीडियो में हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के ऊपर चर्चा करेंगे और इसे समझने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने इससे पहले 3 वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं। वो था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आज हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के ऊपर चर्चा करेंगे। इसे पहचानने का नियम क्या है, अनुवाद बनाने का स्ट्रक्चर क्या है और कुछ एग्जाम्पल के साथ हम अनुवाद हिंदी टू इंग्लिश में ट्रांसलेट करके सीखेंगे। तो चलिए दोस्तों, मैं हूं मुकेश कुमार, आप देख रहे हैं मल्टीपल इंफॉर्मेशन एंड स्टडी सेंटर। आज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के ऊपर आधारित वीडियो हम बनाएंगे और उसे अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो आप सभी से निवेदन है कि आप इसे ध्यानपूर्वक देखिए, क्योंकि इसमें कुछ कन्फ्यूजन है और इस कन्फ्यूजन को हम आज सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट हमने बना चुके हैं और सीख चुके हैं। इसका वीडियो बना चुके हैं और सीख चुके हैं। उसके बाद प्रेजेंट इम्परफेक्ट, ये भी वीडियो बन चुका है और प्रेजेंट परफेक्ट ये भी बन चुका है। आज हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के ऊपर चर्चा करेंगे। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पहले हम चर्चा करते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो है ये भूतकाल में एक्शन स्टार्ट होता है और प्रेजेंट में भी जारी रहता है और कुछ आगे भी चलता है। ठीक है, तो इसे हम पहचानेंगे कैसे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है या प्रेजेंट परफेक्ट का है या फिर प्रेजेंट इम्परफेक्ट का है। तो सबसे पहले हम पहचान की बात करते हैं। इस सेंटेंस का पहचान क्या है? मुख्य क्रिया जो होता है उसके अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, या ता आ रहा है, ती आ रही है, ते आ रहे हैं, ये लगा हुआ होता है मुख्य क्रिया के अंत में। रहा है, रही है या फिर रहे हैं, या ता आ रहा है, ती आ रही है, या फिर ते आ रहे हैं, ये होंगे। अंत में क्या हो रहा है, रही है, रहे हैं, या फिर ता आ रहा है, ती आ रही है, ते आ रहे हैं। जैसे कि आप ले लीजिए, राम 2 घंटे से खा रहा है। जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए, राम 2 घंटे से खा रहा है, यह हो गया। या राम 2 घंटे से खाता आ रहा है। अब यहाँ पे खा रहा है, अगर हम ये 2 घंटे को हटा दें तो क्या हो गया, राम खा रहा है। तो ये कौन सा टेंस हो गया? प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस हो गया, राम खा रहा है। तो इसमें एक चीज और भी ध्यान रखने वाली बात है कि जब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस होगा तो उसमें टाइम भी मेंशन होगा। अगर टाइम मेंशन नहीं है, वहां पे रहा है, आ रहा है, तो आप ये मत समझ जाइए कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है।
अगर ये टाइम मेंशन नहीं है तो फिर ये प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का सेंटेंस हो जाएगा। अगर टाइम मेंशन है इसमें तब ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। अदरवाइज आप इस तरीके से आप इसको पहचान सकते हैं कि राम 2 घंटों से खाता आ रहा है, या मैं सुबह 4 बजे से पढ़ता आ रहा हूँ, या तुम 3 दिनों से खेलते आ रहे हो। इस तरीके से हो सकता है, या तुम 3 दिन से खेल रहे हो। तो यहाँ पे टाइम मेंशन हो गया 3 दिन से और रहे हो, तो मतलब इसका मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। अब तो ये पहचान हो गया। अब इसका अनुवाद बनाने का कुछ नियम होगा, तो चलिए हम उस पर देखते हैं। अनुवाद बनाने के कुछ स्ट्रक्चर हैं इसके। के नियम। अनुवाद बनाने का इसका नियम क्या है? इसका है सब्जेक्ट प्लस हैज बीन ऑब्लिक हैव बीन विल प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस अदर पार्ट्स। क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस हैज बीन या हैव बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस अदर पार्ट, वाक्य का अदर पार्ट होगा। अब पहले हम ये देख लें कि हैज बीन या हैव बीन किन किन के साथ हैज बीन का प्रयोग होगा, किन किन के साथ हैव बीन का प्रयोग होगा। तो यहाँ पे लिखते हैं आई वी यू दे के साथ हैव बीन का प्रयोग होगा। ही सी इट, या कोई भी सिंगुलर नाउन, कोई भी सिंगुलर नाउन या कोई भी सिंगुलर कोई भी नाउन, कोई भी नाउन के साथ हैज बीन का प्रयोग होगा। क्या होगा? आई वी यू दे के साथ हैव बीन, ही सी इट कोई भी नाम के साथ हैज बीन का प्रयोग होगा। अब यहाँ पे 2 चीज और है। क्या है? सिंस, सिंस और फॉर। सिंस का प्रयोग कहां पे होगा? पॉइंट ऑफ टाइम। जहां पे पॉइंट ऑफ टाइम होगा वहां पे सिंस का प्रयोग होगा। जैसे सिंस मॉर्निंग, सुबह से, या मिडनाइट, सिंस मिडनाइट, आधी रात से, या फिर आप कह सकते हैं सिंस 8 o'clock, 8 बजे से, या सिंस 2011। ठीक है, तो इन सब के साथ सिंस का प्रयोग होगा, मतलब पॉइंट ऑफ टाइम। फॉर का प्रयोग कहां पे होगा? पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम। फॉर का प्रयोग कहां पे होगा? टाइम, मतलब जहां पे कुछ पीरियड दे रखा हो। जैसे 2 घंटे से, मैं 2 घंटे से पढ़ता आ रहा हूं। ठीक है, फॉर 2 hours। हाँ, मैं लास्ट मंडे से, या मैं 2 वर्षों से, ठीक है,
या फिर मैं कल सुबह से, मतलब पीरियड, वहां पे पीरियड मेंशन हो कि मतलब कुछ टाइम पीरियड मेंशन हो, तो उस समय हम फॉर का इस्तेमाल करेंगे। कुछ ये पॉइंट है जिसे हमें ध्यान में रखना होगा। सिंस, फॉर, हैज बीन, ये सब है। इन सब को ध्यान में रखते हुए हमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को हिंदी टू इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होगा। तो चलिए हम अब कुछ ट्रांसलेशन बनाते हैं, हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं इसे। जैसे एक एग्जांपल देता हूं मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूं। क्या है? मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूं। यहाँ पे हो गया आई हैव बीन रीडिंग फॉर 2 आवर। क्या हो गया? आई हैव बीन रीडिंग फॉर 2 आवर। सब्जेक्ट हो गया आई के साथ हैव बीन लगेगा, पहले हमने बता चुके हैं। क्रिया हो गया रीड के साथ आईएनजी लगा दिया। अब यहाँ पे 2 घंटे से आ रहा है, यहाँ पे क्या हुआ है? पीरियड ऑफ टाइम है ना, 2 घंटे से, तो यहाँ फॉर का इस्तेमाल हो जाएगा, फॉर 2 आवर्स। आई हैव बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। अब जो है ये जो है सेंटेंस, कौन सा सेंटेंस है? अफर्मेटिव सेंटेंस है। और इसको हम नेगेटिव में भी बनाएंगे, इंट्रोगेटिव में भी बनाएंगे और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में भी बनाएंगे। अब एक एग्जांपल हम सिंस का ले लेते हैं। जैसे तुम सुबह से किताब पढ़ रहे हो। यहाँ पे क्या होगा? तुम सुबह से किताब पढ़ रहे हो। तो यहाँ पे सब्जेक्ट तुम हो गया, यू के साथ हैव बीन लगेगा, हैव बीन। क्रिया हो गया पढ़ना, रीडिंग, वर्ब रीड हो गया और आईएनजी लगा दिया रीडिंग। यू हैव बीन रीडिंग अ बुक सिंस मॉर्निंग। ठीक है, सिंस और फॉर दोनों का यूज देख लिया। सिंस का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है, फॉर का प्रयोग पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। तो ये हो गया अफर्मेटिव। अब हम इसे नेगेटिव में भी बनाएंगे, इंट्रोगेटिव में भी बनाएंगे और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में बनाएंगे। तो अब यहाँ पे क्या है कि ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। जब हम नेगेटिव में बनाएंगे तो इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस अदर पार्ट। ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया? नॉट एट जोड़ दिया। अब इसी सेंटेंस को हम बनाते हैं नेगेटिव में। तो ये है जैसे, तो यहाँ पे हो गया आई हैव नॉट बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। I have not been reading for 2 hours। अब हमारा एक, जैसे ये नेगेटिव हो गया, अब इसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है।
जो प्रश्न पूछते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? हैज ऑब्लिक हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस अदर पार्ट। तो ये ही सेंटेंस है। जैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा? हैव आई बीन रीडिंग फॉर 2 hours। इसका क्या हो जाएगा? क्या तुम 2 घंटे से पढ़ रहे हो? हैव आई बीन रीडिंग फॉर 2 hours। अब इसका इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस क्या हो जाएगा? जैसे यहाँ पे हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस यहाँ पे नॉट लग जाएगा। स्ट्रक्चर हो गया हैज ऑब्लिक हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस अदर पार्ट। ठीक है। जैसे सेंटेंस यही है, क्या मैं 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा हूं? क्या मैं 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा हूं? तो क्या हो जाएगा इसका सेंटेंस? अनुवाद हैव आई नॉट बीन रीडिंग फॉर 2 hours। तो दोस्तों इस तरीके से हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को समझते हैं और इसको अनुवाद किस तरीके से बनाते हैं ये आपने देख लिया। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए, दूसरे के साथ शेयर कीजिए। अगर ये वीडियो पसंद नहीं आए तो आप इसे डिसलाइक भी कर सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी। धन्यवाद।